आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क में कोरोना टीकाकारी अमल शुरू करने के बारे में आज शाम रियासतों के वुज़राए आला के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 96.43% तक पहुंच गई है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का फजाई ग्राउंड सर्वे ग्रेटर नोएडा से शुरू हो गया है। सरकार ने बैरून मुल्क सफर के वक्त बैनुल अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के ज़ाब्ते जारी कर दिए हैं और भारत के बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए अपने प्रोग्रामों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम सभी रियासतों के वुज़राए आला के साथ गुफ्तगू करेंगे। इस बातचीत में कोविड-19 की सूरत हाल और टीकाकारी अमल शुरू किए जाने के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। पूरे मुल्क में टीकाकारी की मुहिम इस महीने की 16 तारीख से शुरू होने वाली है। कौमी इंज़िबाती इदारे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन के हंगामी हालात में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम के टीके महफूज होने और मुदाफ़ियत पैदा करने की सलाहियत दोनों में खरे उतरे हैं। कोविड-19 टीकाकारी के अमल में हिफ़्ज़ान सेहत से वाबस्ता कारकुनों और पेश रहने वाले अहलकारों को तरजीह दी जाएगी, जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ऊपर के और 50 साल से कम उम्र के उन अफराद को टीका लगाया जाएगा जो दीगर बीमारियों से मुतासिर हैं। ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 27 करोड़ है। हफ्ते के रोज वजीर आजम ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की सदारत की थी और साथ ही रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में कोविड-19 टीकाकारी अमल की तैयारियों का जायजा भी लिया था। हुकूमत ने कहा है कि वो रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के करीबी इश्तराक से मुल्क भर में कोविड-19 की टीकाकारी के अमल की शुरुआत के लिए सरगर्मी से कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। कोविड-19 के लिए टीकाकारी की मुल्क गिर मुहिम इस माह की 16 तारीख को शुरू होगी। वज़ारत सेहत ने कल कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के मुंतज़मीन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जो हर शख्स को टीका लगाने में अहम रोल अदा करेगा। कोविड-19 के खिलाफ मुहिम के लिए मीटिंग की सदारत टेक्नोलॉजी और डाटा मैनेजमेंट से मुतालिक बाइख्तियार ग्रुप के चेयरमैन राम सेवक शर्मा ने की। मीटिंग में रियासतों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहिबान, सेहत के कौमी मिशन के मिशन डायरेक्टर्स और रियासतों के टीकाकारी से मुतालिक अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान कोविन सॉफ्टवेयर और उसके इस्तेमाल के बारे में रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों से मिलने वाली मालूमात, उसके इस्तेमाल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 96.43% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 19,000 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह अब तक 1,92,000 से ज्यादा अफराद रूह-ब-सेहत हो चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक सरेदस्त मुल्क में तकरीबन 2,22,000 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। वज़ारत ने कहा है कि भारत में शरह अमवात 1.44% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरह में से एक है। मौजूदा खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान सरकारी खरीद से धान के 70 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ है। ये सरकारी खरीद 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की कम अज कम इमदादी कीमत MSP के साथ की गई है। वज़ारत ज़राअत के मुताबिक हुकूमत अपनी मौजूदा MSP स्कीमों के मुताबिक किसानों से कम अज कम इमदादी कीमत पर खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद का सिलसिला जारी रखे हुए है। मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 532 लाख टन धान की सरकारी खरीद की गई है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, आसाम, कर्नाटक और मगरबी बंगाल शामिल हैं। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए फजा से ग्राउंड सर्वे कल ग्रेटर नोएडा से शुरू हो गया है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि जदीद तरीन एरियल लीडार और इमेजरी सेंसर से लैस एक हेलीकॉप्टर ने पहली परवाज करके ग्राउंड सर्वे से मुतालिक आदाद शुमार जमा किए।
वजारत ने कहा है कि लिडार टेक्नोलॉजी 3 से 4 महीने में जमीन से मुतालिक तमाम तफसीलात और अदाद शुमार फराम करती है, जबकि आमतौर पर इस अमल में 10 से 12 महीने लग जाते हैं। ग्राउंड सर्वे किसी भी मुतालिका बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट के लिए एक अहम सरगर्मी है, क्योंकि सर्वे रेल रास्ते के अतराफ के इलाकों की सही तफसीलात फराम करता है। सर्वे के दुरुस्त आदाद शुमार देने की गरज से इस तकनीक में लेजर डाटा, जीपीएस डाटा, परवाज से मुतालिक पैमाने और हकीकी फोटोग्राफ्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन और बैन-अल-अक़वामी सरहद के मुख्तलिफ सेक्टरों में अगली चौकियों और गांवों पर बिला जवाज फायरिंग और मोर्टार से गोलाबारी करके जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। ये वाकयात कल राजौरी, पुंछ और कठुआ जिले में पेश आए। अलबत्ता भारत की तरफ किसी तरह के नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। पाकिस्तानी फौज ने कल दोपहर 3 बजे के आसपास राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में कंट्रोल लाइन के नजदीक छोटे हथियारों से फायरिंग और मोर्टार से गोलाबारी करके जंगबंदी की बिलाजवाज खिलाफवर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन के नजदीक बालाकोट, दिगवार और किरनी सेक्टर में भी मोर्टार से गोलाबारी की। भारतीय फौजियों ने जवाबी कार्रवाई की और तीनों सेक्टरों में दोनों तरफ से गोलाबारी होने की इतला मिली है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कल रात कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में बैन-अल-अक़वामी सरहद के नजदीक गुरनाम सरहदी चौकी पर बिलाजवाज फायरिंग भी की। जम्मू कश्मीर सरकार के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने गुजरात में कल साबरमती दरिया के दहाने पर तरक्याती प्रोजेक्ट का दौरा किया। ये वफ्द एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतेश्वर कुमार, जम्मू की जिला मजिस्ट्रेट और जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सीईओ सुषमा चौहान और दीगर शख्सियतों पर मुश्तमिल है। गुजरात सरकार के ओहदेदारों ने वफ्द को साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में तफसीलात से आगाह किया। इस दौरे की अहमियत जम्मू में दरियाए तवी से मुतालिक मुस्तकबिल के मंसूबे के पेश नजर और ज्यादा हो गई है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 के फाइनल्स आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्किद हो रहे हैं। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 84 फातेहीन को लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के साथ साथ नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर किरण रिजिजू और दीगर शख्सियात के सामने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मौजूद रहने का मौका हासिल हो रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 की अलविदाई तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। पहले 3 फातेहीन को वजीर-ए-आज़म के सामने अपने ख्यालात पेश करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर वजीर-ए-आज़म नौजवानों से बातचीत भी करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों की वजारत ने उन भारतीय शहरियों के लिए बैन-अल-अक़वामी ड्राइविंग परमिट आईडीपी जारी करने में सहूलत लाने के लिए एक इतलानामा जारी किया है, जिनके परमिट की मुद्दत बैरून मुल्क रहते हुए खत्म हो गई थी। इन शहरियों के बैरून मुल्क रहने के दौरान उनके परमिट की मुद्दत खत्म हो जाने पर उनकी तजदीद का कोई इंतजाम इससे पहले नहीं था। इस तरमीम के बाद भारतीय शहरी भारतीय सिफारतखानों और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों के जरिए परमिट की तजदीद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। भारत के 51वें बैन-अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी ने अपने प्रोग्रामों का ऐलान किया है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे। ये फेस्टिवल गोवा में 16 से 24 जनवरी तक मुनक्किद किया जाएगा। कोरोना आलमी वबा के पेश नजर इफ्फी अब तक का अपना पहला हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद कर रहा है। इस साल इफ्फी अपने नाज़रीन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने कुछ प्रोग्राम दिखाएगा, जिनमें कुछ पुरानी फिल्में भी शामिल हैं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पूरे मुल्क में कोरोना टीकाकारी अमल शुरू करने के बारे में आज शाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। मुल्क में कोविड मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 96.43% तक पहुंच गई है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का फजाई ग्राउंड सर्वे ग्रेटर नोएडा से शुरू हो गया है। सरकार ने बैरून मुल्क सफर के वक्त बैन-अल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के ज़ाब्ते जारी कर दिए हैं। और भारत के बैन-अल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अपने प्रोग्रामों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।